एक तो मोदी सरकार की दौड़े लगी पाकिस्तान के TFX प्रोजेक्ट के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में खबर फैली हुई है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो एयरक्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान उस पर न सिर्फ ट्रेनिंग हासिल कर चुका है बल्कि उसके डील हो चुकी है और वो पहुंच रहे हैं। तो जो कल मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, उस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं जिसमें असलहे की डील की जा रही है, खित्ते का जो तवाज़ुन है ताकत का उसको बिगाड़ने की बात की जा रही है? देखें, इसमें बात यह है कि भारत जो है ये स्ट्रेटजिक पार्टनर है इंडिया का, और उसमें आपको याद होगा कि इसमें एक 2+2 इनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें इंडिया है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा है, अगर आपने देखा, U2I2 ग्रुप बना हुआ है जिसमें इंडिया, इजराइल, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE, इनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है। बेसिकली बात यह है कि देखें, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो इसको फुली एक्सप्लॉइट भी करता है। वो रशिया से भी ताल्लुकात रखता है, अमेरिका से भी रखता है, वो वेपन एमुनिशन रशिया से भी खरीदता है, अमेरिका से भी खरीदता है, क्योंकि अमेरिका दे यूज इंडिया एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट पाकिस्तान इस रीजन में। और अमेरिका जाहिर है कि इसराइल को अपनी प्रॉक्सी मिडल ईस्ट के लिए यूज़ करता है, और इस पर उनकी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। जिस तरीके से ट्रंप मुलाकात हुई है मोदी की, और वो पर्चियाँ देख देख के पढ़ कंफ्यूज हुआ है, और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प वो कह रहे हैं हम आपको बिल्कुल वेपन एमुनिशन देंगे, बिकॉज उनको चाहिए ये चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए। चाइना पाकिस्तान के लिए उन्होंने इसको पोजीशन रखा हुआ है, और जिसकी वजह से उनको ज़ाहिर है कि बड़ा मुल्क है, तजारती मुल्क भी है, हर चीज़ उनके पास, आपको पता है कि वहाँ पर फैसिलिटी है। फिर साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम चल रही है, वो आपके सामने है। इधर पाकिस्तान को दे डोंट वांट कि पाकिस्तान नहीं चाहते कि इकोनॉमिक तरक्की करें, CPEC बने, ताकि हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क को हिफाजत करेंगे, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं। उसके बाद हमारी फौज बहुत लड़ाका है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, और इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो मुल्क की हिफाजत भी फैसले करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं हमारी में वर्ल्ड बैंक के चक्कर में पड़े रहें, और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए वी मस्ट हैव अ प्लान कि हम इसको कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं और अपने आप को वायबल करें। बराक ओबामा ने अपने लास्ट यूनियन एड्रेस में, जब तालिबान की दहशतगर्दी और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हमने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया था, लेकिन उनकी यूनियन एड्रेस जो लास्ट था उसमें जो उन्होंने स्पीच में कहा था कि अगले 20 साल तक टर्माइल होगा, तो को बामानी बात थी वो बहुत। देखें, टर्माइल क्यों होगा? जनरल हमीद गुल ने, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे, उन्होंने एक बात की थी कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। एग्जैक्टली सेम इज हैपनिंग। जाते हुए जो इतनी $7 बिलियन का वेपन एमुनिशन वो छोड़ के गए हैं, इट वाज अ पर्पस था कि ये जा रहे हैं तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए, और यहाँ से ये तमाम टेररिज्म बलूचिस्तान और KPK में आए, और हमारी किसी हालत में कनेक्टिविटी ना हो सेंट्रल एशिया थे अफगानिस्तान के थ्रू, गवादर पोर्ट एंड देन दुनिया की मार्केट अवेलेबल है CPEC के थ्रू। इस तरह चाइना की जो है वो भी, और इसीलिए आपने देखा कि चाइनीज सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों मारे जाते हैं, कराची में क्यों मारे जाते हैं, बर्पदित को हरासमेंट किया जाए और वो CPEC ना बना सके। वरना आपके सामने चाइनीज कितने अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, वहाँ के माइन मिनरल डेवलप निकाल रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। एक भी सो अंडरस्टैंड कि चाइना वो अफगानिस्तान को पीसफुल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो हमारी रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पीसफुल, कनेक्टिविटी हो गई, बलूचिस्तान चले गए, गवादर पोर्ट से दुनिया की मार्केट अवेलेबल हो गई। चाइना काज करते चलेगा 8 दिन में, सीधा वो गवादर पहुंचता है 8 दिन के अंदर, जबकि सी रूट से 90 डेज लगते हैं, और रास्ते में साउथ चाइना सी में कितनी वहाँ पर प्रॉब्लम थे, अनसिक्योर्ड है। तो ये चीज़ों को देखते हुए आपको वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप IMF वर्ल्ड बैंक पढ़े रहे हैं, जिस तरह उनकी टीम आई हुई थी, आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि जी ये करें, ऐसे करें, ये करें, सो दैट आप अपने मुल्क को, हमें घर को ठीक नहीं करेंगे तो हम कॉमेडी ऑफ नेशन में नहीं सुरखरू हो सकते। 3000 से 4000 अरब रुपया एक साल में FBR में चोरी होता है, सेल टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर। 1000 अरब रुपया हम स्टेट कॉर्पोरेशन को चलाने में लगाते हैं। IPPs को हम 2000 अरब रुपया साल का देते हैं। ये पैसा बचा लेना तो ये $20 बिलियन बन जाता है। और क्या हम इसको चले $20 बिलियन ना करें, $5 बिलियन बना लें तो हमारी वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें क्यों करेंगे? सो दिस वी हैव टू लुक इनवर्ड। हमें अपना घर ठीक करना है, उसके लिए हमें करने की जरूरत है। हमारी कोशिशें जो है उनकी ख्वाहिश के हवाले से बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है इसको कमज़ोरी ना समझा जाए,
और जिस तरह दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाई जा रही है, सबको मालूम है अफगानिस्तान के अंदर जिसमें पाकिस्तान ने अटैक करके पकीतिया में जो 4 कैंप्स भी उड़ाए, आप समझते हैं कि हमें मजबूत दिफा के लिए अपने ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार करने पड़ेंगे अमेरिका के साथ? देखिए, अमेरिकन को पाकिस्तान को चाहिए, एंड आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान बता भी रही हुई कि वी मस्ट टेल देम कि हमने पिछले 2001 से लेके और आज तक क्या सफ़र किया। 1 लाख के करीब हमारे सिविलियन फौजी, हमने कोई 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाया, इसमें इकोनॉमिक लॉस के, मिलिट्री भी और दूसरा इकोनॉमिक लॉस, हमारे से शहीद हुए हैं। हमें छोड़ के ये सारे के सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जाते हैं और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है। ये हमें पावर करने की, हम वी हैव टू गो ऑन वेरी ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के ऊपर, और वो कॉन्फिडेंस